नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिवाली के दिन ऐसे अचूक उपाय जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति होगी बहुत अच्छी और माता महालक्ष्मी की कृपा से हर काम होंगे आपके पूर्ण। तो चलिए इस बार जो दिवाली पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 31 के शाम के समय से, और आपको पूजा करना है संध्या समय, जिस समय की आपकी होगी हर एक कामना पूर्ण। तो चलिए माता महालक्ष्मी को ऐसे कौन से चमत्कारी उपाय से आप मना सकते हैं जिससे कि होगी आपकी हर एक मनोकामना ना पूर्ण। आपको सबसे पहले एक खरीदनी है चांदी की ठोस हाथी तथा ये क्यों खरीदनी है, क्योंकि विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी बहुत प्रिय है, इसलिए घर में ठोस चांदी या सोने की हाथी रखना चाहिए। ठोस चांदी की हाथी रखने से भी आपका मन शांत रहता है और राहु के बुरे प्रभाव कम रहते हैं। यदि आप हाथी ना खरीद पाए तो आप एक हाथी का पोस्टर या नहीं तो आप एक रोज़ क्वार्ट्स के या फिर आप ओपल के हाथी भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कौड़ी। यदि आप पीली कौड़ी को माता महालक्ष्मी के प्रतीक मानना चाहते हैं तो वो भी कुछ सफ़ेद कौड़ियों को केसर या हल्दी से मिलाकर पीले कर यदि आप इसको माता महालक्ष्मी के चित्र के सामने रखिए और इन कौड़ियों को धन की देवी माता महालक्ष्मी को अर्पित करके रात के समय में सिंह लगन के समय इसे अपने तिजोरी पर रख दे, तब भी माता महालक्ष्मी की कृपा खूब बरसेगी। चांदी की गड्डी। चांदी का एक छोटा सा घड़ा या जिसमें 10 से 12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसी के सिक्के रख सके ऐसा इस गड़वी को कहते हैं घर की तिजोरी, जिसमें माता महालक्ष्मी स्वयं धन समृद्धि की बढ़ोतरी करती है। इस गड़वी को दिवाली पूजन में माता महालक्ष्मी के सामने रखने से बहुत शुभ माना जाता है। मंगल कलश। चौथा, ये कलश इसके लिए कहा जाता है, इसमें आम के पत्ते या शोक के पत्ते या पीपल के पत्ते रखकर पानी भरे और सामने स्वास्तिक लगाए और ऊपर पे गले पर मोली बांधे और इस मंगल कलश को प्रार्थना करें। माता महालक्ष्मी को मानकर अंदर पानी में इत्र और कुछ जड़ी बूटियाँ डालकर इस पे पूजा करें और माता महालक्ष्मी को मानकर प्रार्थना करें। तो इस कलश की रोज़ अगर इसकी पूजा की जाए तब भी माता महालक्ष्मी खूब आप पर कृपा बरसाएगी। पांचवा, 7 मुखी दीपक। माता महालक्ष्मी को केवल हमेशा घर पे बनाए रखने के लिए, इसलिए हमें सक्षम 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। यह दिवाली पर अवश्य है कि माता महालक्ष्मी के सामने 7 मुखी वाला बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी की कृपा खूब बरसती है। जब ये 7 मुखी का दीपक जलाए तब आपको चंद्र स्वर में जलाना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी आप पर धन की भंडार भर सके। छठवा, आपको रंगोली मनाना चाहिए। वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सिर्फ एक ही समय रहता है, वह है दिवाली के समय। तो दिवाली के समय अपने घर के बाहर, अपने मेन गेट में, एंट्रेंस में, मंदिर के दरवाज़ों के चारों तरफ रंगोली बनाकर वहाँ पे दीपक जलाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी आती है और दरिद्रता देवी चली जाती है। माता महालक्ष्मी को ये रंगोली अति प्रिय है। यदि आपके पास हो सके तो आपको लाल रंग माता महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए, और यदि आप हो सके तो 7 तरह के रंग माता महालक्ष्मी को अर्पित करें। माता महालक्ष्मी को बहुत सारे रंग के मंडल भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। दिवाली के दिन दीपक के बिना तो दिवाली ही नहीं होती। दिवाली की रात को आपको घर घर में ही दीपक सजाए मिलते हैं।
पर दिवाली के रात को ही दिवाली में गाय के दूध का शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा दीपक जलाने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलता है, आर्थिक तंगियाँ दूर होती है। दिवाली की रात को दूसरा दिया माता महालक्ष्मी को नहीं जलाना चाहिए, दूसरे से तीसरे दिया को नहीं जलाना चाहिए। जैसे कि कुछ खास दिया होती है आपको जलाने चाहिए तुलसी पत्ते के पास में, सम्मी के पास में, दरवाजे के पास में। और कुछ ऐसे चमत्कारी दिया जलाए जाते हैं, जैसे एक दिया माता महालक्ष्मी के सामने, 3 दिया तुलसी जी के सामने, 4 दिया दरवाजे के सामने, 5 दिया आपको पीपल पेड़ के नीचे जलाना चाहिए, 7 दिया आपको कोई भी आपके आसपास मंदिर हो वहाँ पर जलाना चाहिए। ये और 9 दिया जो है आपको बड़ के पेड़ पे या चौराहा के पास में रखनी चाहिए। ऐसा इतने दिया जलाने से माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। और आखिरी में अपने पितरों के नाम का दिया आपको ज़रूर जलाना चाहिए। 8वां, लक्ष्मी जी को भोग चढ़ाए। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंगाड़ा, बताशे, हलवा, खीर, अनार, सफ़ेद पीले रंग के मिठाई, केसर भात, मीठी भात, खोई तथा आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता महालक्ष्मी को फल, अनार, कमल, गट्टे आप सब चढ़ा सकते। कम से कम यदि हो सके तो ये आप दिवाली के दिन से 11 शुक्रवार तक प्रत्येक दिन यदि हो सके तो इन चीज़ों के साथ साथ आप एक लाल गुलाब फूल अर्पित करें। यदि आपके आसपास कोई भी लक्ष्मी जी का मंदिर हो तो प्रत्येक शुक्रवार को दिवाली के दिन से शुरू कर प्रत्येक शुक्रवार को एक गुलाब फूल और एक इत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 9वां, यंत्र। दिवाली के दिन आपके आसपास कोई भी यंत्र हो, आपके घर में लक्ष्मी यंत्र, गणेश यंत्र, कनकधारा यंत्र, श्री सुक्तम यंत्र, ऐसे यंत्रों को आप जागृत कर सकते हैं। ये जागृत करना अति आवश्यकता होती है। इससे जागृत करने के बाद आपके घर पे बहुत भंडार ही भंडार खुलते जाएंगे। यदि आप कुछ भी ना कर सकें, इस यंत्र का आप अभिषेक करें नए घर पे लेके आकर, और उसके बाद 16 श्री सुक्तम का पाठ करें। यदि श्री सुक्तम यंत्र हो तो, यदि कनक धारा हो तो आप 1, 3, 5, 7, 11 कनक धारा का आप पाठ कर सकते हैं। यदि कुबेर यंत्र हो तो आप कुबेर देव के कोई भी मंत्र का 1, 3, 5, 7 माला जाप कर सकते हैं। यदि आप इस दिन गणेश यंत्र लेके आ रहे हैं तो इस यंत्र में आप गणेश चालीसा या गणेश जी के कोई भी पाठ का आप जाप कर सकते हैं। और हो सके तो इस मंत्र को जब पढ़े तब 108 बार पढ़ते समय गूगल या गुलोचन या कपूर या फिर पीले चंदन, लाल चावल करके हो सके तो माता महालक्ष्मी को अर्पित करते हुए एक बार पढ़ के इन यंत्रों पर आप समर्पित करते जाएं तो आपकी खूब मनोकामना पूर्ण होगी। आखिरी में दिवाली के दिन आपको पूजन थाली, जो सबसे चमत्कारी थाली होती है, जो माता महालक्ष्मी को खूब प्रसन्न है, इस दिन आपको माता महालक्ष्मी के पूजा की थाली में आपको गोमती चक्र रखना है, जो माता महालक्ष्मी को खूब प्रिय है। फिर इन गोमती चक्र को आपको पीले हल्दी के गांठ, पीली कौड़ी, एकाक्षी नारियल, इन सब चीज़ों को थाली पर बांध कर आपको माता महालक्ष्मी के कोई भी मंत्रों का जाप करके इस थाली को अपने तिजोरी में रख देना चाहिए अगले दिवाली तक। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी खूब प्रसन्न होती है। यदि आप इन सब उपाय में से कुछ भी ना कर सके तो मन से प्रार्थना करके माता महालक्ष्मी को एक ही दीपक घी का जलाए, जिसे माता महालक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी। दिवाली की रात चमत्कारी रात होती है, तो इस दिन आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करिए। 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी आपका खूब भंडारा भरे, हर तरफ से आपको रिद्धि सिद्धि
सुख समृद्धि शांति सब दे और धन खूब भर भर के आपको दे, आपके भंडारे भर दे, मेरी यही कामना है। यदि आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी उपाय किए हो, तो आप दिए गए नंबर पे हमें आप फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो। और साथ में यदि ये वीडियो आप देखे हैं तो कमेंट में जय माता दी या जय महालक्ष्मी लिखे, जिससे माता महालक्ष्मी आपकी कृपा ज़रूर करे। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।